दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में और हमारे चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आप सभी को स्पोर्ट राउंड जो स्टार्ट हो चुका है 12:30 से आज दोपहर में, उसके बारे में बताने वाला हूं। और यहां पे मैं आपको चॉइस फिलिंग करके दिखाऊंगा कि कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है स्पोर्ट राउंड के लिए। उससे पहले थोड़ा सा जो नोटिस आया था परसों वो देख लेते हैं शेड्यूलिंग के बारे में। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आपको लाइव करके बताऊँगा कैसे करना है रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। तो चलिए यहाँ पे पहले से हम स्पोर्ट राउंड का शेड्यूल देख लेते हैं जो परसों आया हुआ था। थोड़ा सा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं आप लोगों के लिए कि ऑल प्रोग्राम्स जो थे 25 की 25 उसमें यहाँ पे स्पोर्ट राउंड कंडक्ट हो रहा है। और फ्रेश रजिस्ट्रेशन जो है 12:30 से, जैसे कि आज 13 तारीख है, मैंने पहले ही सोचा था कि 13 तारीख को मैं फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके सारी डिटेल्स एक बारी में ही दे दूंगा। तो आज 13 तारीख है और आज यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं रजिस्ट्रेशन और ये परसों तक चलेंगे, यानी 15 तारीख तक चलेंगे रात के 12 बजे। हो सकता है डेट एक्सटेंड कर दी जाए। अब यहाँ पे देखिए फीस कितनी है। यहाँ पे इन रिस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु हैड ऑलरेडी फिल्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ जीजीएस आईपीयू एंड पेड दी 1200 रुपये फीस नॉन रिफंडेबल, तो उनको रिक्वायर्ड है रजिस्टर करने के लिए काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फ़ी 1000 रुपये एंड स्पोर्ट काउंसलिंग फी 100 रुपये थ्रू नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड। अगर आपने आईपीयू में रजिस्ट्रेशन करा हुआ है लेकिन काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करा हुआ है तो आपको 1000 रुपये देने हैं और स्पोर्ट राउंड में पार्ट लेने के लिए 100 रुपये देने हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ द कैंडिडेट्स हु हैव नॉट फिल्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ जीजीएस आईपीयू अर्लियर एज पर नोटिफाइड, तो उनको 1200 रुपये पहले रजिस्टर करना है। मैं आपको बताऊंगा रजिस्टर क्या करना है पहले। उसके बाद 1000 रुपये देने हैं काउंसलिंग के लिए रजिस्टर करना है और उसके बाद 100 रुपये देने हैं स्पोर्ट काउंसलिंग के लिए रजिस्टर करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपने ऑलरेडी काउंसलिंग में पार्ट लिया हुआ है तो 100 रुपये आपको दे के स्पोर्ट काउंसलिंग में चले जाना है। ठीक है। फ्रेश रजिस्ट्रेशन ऑन ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल, तो यहाँ पे भी वही चीज़ बोली गई है 13 तारीख से 15 तारीख तक। Candidates who are in online counseling system and or have been allocated a seat in have also reported as admitted, not reported candidates who have withdrawn their admissions, उनके लिए भी जो है यहाँ पे 100 रुपये है। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। चॉइस मॉडिफिकेशन जो है वो यहाँ पे 15 तारीख तक होगा। डिक्लेयर जो होगा रिजल्ट वो 16 तारीख से, यहाँ पे 16 तारीख ही लिखी हुई है तो 16 तारीख को यहाँ पे रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा आप लोगों का। और अपनी जो विलिंगनेस है वो आप 20 तारीख तक सबमिट कर सकते हो, लास्ट उससे पहले ही कर देना। 40,000 रुपये जो आपको पे करने हैं वो 20 तारीख तक डेट दी हुई है और प्रिंटिंग की 20 तारीख तक डेट है, विड्रॉल की भी 20 तारीख तक डेट है स्पोर्ट राउंड की, और अलॉटेड इंस्टीट्यूट में रिपोर्टिंग की 24 तारीख तक डेट है। तो ये आप याद रख लेना। तो यहाँ पे सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई है, पेमेंट लिखी हुई है फ़ीस की 1200 रुपये, 1000 रुपये और 100 रुपया, और 40,000 रुपये अगर आपको सीट मिल जाती है तो मोस्टली सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपये फ़ीस है और 100 रुपये है आपकी स्पोर्ट राउंड की फ़ीस। तो ये काफ़ी इस बार अच्छा सिस्टम करा हुआ है। दोज हु वर इन ऑनलाइन काउंसलिंग सिस्टम एंड हैज़ बीन अलोकेटेड अ सीट एंड हैव ऑल्सो रिपोर्टेड एज एडमिटेड। अब ये देखो ये वाला केस कि सामने वाले ने सीट ले ली है और एडमिशन भी ले लिया है और वो स्पोर्ट काउंसलिंग में जाना चाहता है, तो क्या केस है, आपको एडिशनल अमाउंट देना पड़ेगा 5,000 रुपये का एज अपग्रेडेशन फी चार्ज अलॉन्ग विद द फी पेबल टू न्यू अलॉटेड इंस्टीट्यूट प्रोग्राम। आई अंडरस्टैंड दैट फी पेड एट द इंस्टीट्यूशन लेवल विच was earlier allocated shall be refunded to me by the institution as per the university procedure for refunds. In this case, I undertake if the new seat is allocated to me in form of content, I to take the new allocated seat and do not have any claim for the previous seat. तो ये यहाँ पे वो लिखा हुए हैं अंडरटेकन की जो स्टूडेंट्स को लेने हैं और 5,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे आपको अगर आपकी सीट कंफर्म हो जाती है, स्पोर्ट राउंड में अपग्रेड हो जाती है। उससे पहले आपको 100 रुपये दे के ही एंटर करना होगा। हु आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड एंड हैव नॉट बीन हैव एलोकेटेड अ सीट, तो उनको 100 रुपये देने हैं। तो यहाँ पे सिंपल सी आप कंफ्यूज मत होइए, मैं बता देता हूँ यहाँ पे आपको क्या सीन है सारा की सारा। कि यहाँ पे अगर आप बिल्कुल नए हो, आप अभी सो के उठे हो और आपने सोचा है कि चलो एडमिशन ले लेते हैं बीटेक में, तो आपको 1000 रुपये, 1200 रुपये और 100 रुपये, ये तीनों रुपये देने पड़ेंगे। नॉन रिफंडेबल है तीनों की तीनों। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है पर काउंसलिंग के लिए पार्ट नहीं करा था, भूल गए थे, गलती हो गई थी, अब याद आ गया है, तो आपको 1200 रुपये तो रजिस्ट्रेशन के थे, तो आपको 1000 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है, काउंसलिंग के लिए, और 100 रुपये देने पड़ेंगे स्पोर्ट काउंसलिंग के लिए। सिमिलरली अगर आपने काउंसलिंग के लिए भी पैसे दे दिए 1200, 1000 और रजिस्ट्रेशन के लिए भी दे दिए, जो 2200 रुपये टोटल बनते हैं, उसके बाद अगर आपकी जो सीट है
उसके बाद अगर आपको सीट नहीं मिली है, आपने काउंसलिंग छोड़ दी है या विड्रॉ कर लिया था एडमिशन, तो 100 रुपये देने पड़ेंगे स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। और अगर आपने सीट को फ्रीज कर दिया है, एडमिशन ले लिया है, जैसे मैंने करा था अपने टाइम पर, एडमिशन भी ले लिया था मैंने, लेकिन उसके बाद भी मैंने चांस लिया था अपग्रेड करने का, तो आपको 5,000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। मौका मिलेगा आपको कि आपने एडमिशन ले लिया है आईपी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में, उसके बाद भी आपको मौका मिल रहा है 5,000 रुपये दे के अपग्रेड का जुआ खेलने का, कि आपका अपग्रेड हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। और उसके बाद हो सकता है ये 5,000 रुपये भी रिफ़ंड हो जाएं, जिसके चांसेस ज़्यादा हैं यहाँ पर। तो ये काफ़ी अच्छा सिस्टम है आईपीयू स्पोर्ट राउंड का, जो बाकी स्पोर्ट राउंड नहीं होता, जैसे कि जैक में नहीं होता, जोसा में इतना अच्छा नहीं होता कि कोई भी स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट ले सकता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे चलते हैं अपने रजिस्ट्रेशन की तरफ। मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ कैसे आपको चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो यहाँ पर गाइज आप देख सकते हो ipu.admissions.nic.in। यहाँ पर मैं बीटेक के ऊपर बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, तो क्लिक फॉर बीटेक। आप बाकी कोर्सेज के लिए भी सेम प्रोसीजर अप्लाई करोगे। तो यहाँ पे जैसे कि आप सभी देख सकते हो, ये ऐसा खुल गया है। अगर आपने रजिस्टर करा हुआ है, आपने काउंसलिंग के लिए भी रजिस्टर करा हुआ है और न्यू रजिस्ट्रेशन भी करा हुआ है, तो सीधा आपको यहाँ पे अपना CET एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है और 100 रुपये पे कर देने हैं। ठीक है, ये मैं आपको करके बताऊंगा। पर सबसे पहले मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो बिल्कुल नए तरीके से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं आईपी यूनिवर्सिटी में, जो बिल्कुल नए हैं। ठीक है, उन्होंने कुछ नहीं करा आईपी यूनिवर्सिटी में। तो यहाँ पे जो दिख रहा है आपको न्यू रजिस्ट्रेशन, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन जो दिख रहा है, इस पर क्लिक कर लें। नीचे वाला जो दिख रहा है ये वाला, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा सा यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा सा ऑप्शन लिखा हुआ आ जाएगा, आपको आई एग्री पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप आई एग्री पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा सा रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा, जिसमें आपसे आपकी डिटेल्स मांगी जाएंगी। कैंडिडेट, आपका नेम, आपके फादर का नेम, आपकी मदर का नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ISD कोड तो इंडिया है यहाँ पे, मोबाइल नंबर, ईमेल ID। आपको अपना पासवर्ड चूज़ करना होगा, सिक्योरिटी पिन डाल के सबमिट कर देना होगा। जब आप इतना काम कर लोगे तो आप अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस जब आप इतना काम कर लेते हो तो आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाता है। फिर आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है, आपको आपकी ईमेल आईडी जो आपने दी है, आपने जो अपना नंबर दिया है, उसमें आपको यूज़र आईडी मिल जाएगी, एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा रजिस्टर करने का। उसके बाद आपको काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, वहाँ पर आपसे फ़ीस भी मांगी जाएगी, जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है 1,000 रुपये है या 1,200 जो भी है। उसके बाद काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको ये जो ऊपर आ रहा है ना ऑरेंज ऑरेंज सा बटन, इस पर क्लिक करना है, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, और यहाँ ब्रैकेट में ऑलरेडी लिखा हुआ है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड। ठीक है, ये काउंसलिंग वाला है, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने फिर से ऐसा सा ऑप्शन आ जाएगा एग्री करने का, कि आई हेयर बाय एग्री टू द फॉलोइंग टर्म्स। तो इनको आपको एग्री कर लेना है। तो यहाँ पे एग्री कर लेना है आपको सिंपली। जब आप एग्री पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो CET एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर आपसे पूछा जा रहा है, ये वही नंबर है जो आपने ईमेल आईडी में आपको आ गया होगा इन लोगों की तरफ से, जब आपने न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करा था। कैंडिडेट नेम, DOB, जेंडर यहाँ पे टाइप कर सबमिट कर देना है। जब आप इतना काम करोगे तो आपका IPU की काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। इतना काम आप करोगे तो IPU में आपका जो काउंसलिंग में है वो आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे। उसके बाद आपको पासवर्ड पता है, आपको CET का एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर पता है। अब आता है आपका नेक्स्ट स्टेप, और वो क्या है, आपका नेक्स्ट स्टेप है कि आपको लॉगिन करना है CET एप्लीकेशन नंबर डाल के, पासवर्ड डाल के और सिक्योरिटी पिन डाल के। तो मैं जल्दी से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ, मैं किसी स्टूडेंट का है। तो जब आप लॉगिन कर लोगे तो आपका सामने कुछ ऐसा सा यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कैंडिडेट प्रोफाइल का ऑप्शन आ रहा है, अवेलेबल चॉइस, चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग एंड फ़ी पेमेंट डिटेल्स। तो जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने फ़ी पेमेंट डिटेल्स का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे नहीं आया हुआ क्योंकि ऑलरेडी फ़ी पे करी हुई है। तो मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। फ़ी पेमेंट डिटेल्स का ऑप्शन आएगा और यहाँ से आपका एक बटन आएगा जहाँ से आपको 100 रुपये पे करने होंगे। तो रजिस्ट्रेशन फ़ी 1,000 रुपये है, ठीक है, और स्पोर्ट राउंड फीस 100 रुपये पे करनी होगी। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कर दी गई है। तो जब आप फीस पे कर दोगे उसके बाद चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग का ऑप्शन आएगा। और चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग कैसे करनी है आइए देखते हैं। मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था राउंड 1 में जब रिज़ल्ट आया था कि चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, लेकिन स्पोर्ट राउंड में थोड़ा सा पार्ट डिफरेंट हो जाता है, थोड़ी सी जो क्राइटेरिया है वो डिफरेंट हो जाती है। स्टूडेंट्स के माइंड में कुछ स्पेसिफिक ऑप्शंस आ जाते हैं, तो उसके हिसाब से मैं बताऊँगा कैसे कैसे करना है आपको।
यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ कॉलेजेस हैं, तो यहाँ पे चुन सकते हो। जैसे मैंने पहले भी बताया था कौन से कॉलेज चुनने हैं, तो अभी ऑल इंस्टीट्यूट्स टाइप से ही करेंगे, बिकॉज हमें पता है गवर्नमेंट काफ़ी कम कॉलेज हैं। और सबसे पहले हम यहाँ पे टॉप कॉलेज को चुनेंगे जिसका नाम है USICT। उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स पे ही हम रहने देंगे। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलरेडी हमने चॉइस फिलिंग करी हुई है। पहले कंप्यूटर साइंस है, दूसरे में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, तीसरे में ये ECE है। ठीक है, तो हमने USICT को ऑलरेडी सेलेक्टेड किया हुआ है। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जो ये मेन यूनिवर्सिटी है इसमें आप खाली ECE तक ही ब्रांच लो। केमिकल वाली का मैं कोई गारंटी नहीं देता हूँ, हो सकता है कि बेटर हो, बट फ्यूचर में जो इसके इतने स्कोप नहीं है। IP यूनिवर्सिटी का जो मेन कॉलेज है उसकी ECE तक अगर आप लोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, बाकी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। तो अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर इसके बाद महाराजा अग्रसेन की, जैसे कि हमने ये ऑलरेडी फिल किया हुआ था। पर यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, EEE, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग ये नहीं फिल किया हुआ है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो MAIT की हमने कंप्यूटर साइंस IT फिल करी हुई है और सेकंड शिफ्ट फिल करी हुई है, क्योंकि महाराजा अग्रसेन में अगर आपको कंप्यूटर साइंस मिल भी रही है सेकंड शिफ्ट में तो ये काफ़ी बेहतर है आपके लिए। तो हम यहाँ पे ये भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको कैसे ऐड करना है, यहाँ पे तो ऑलरेडी जैसे मैंने फिल की हुई है। 1 मिनट, मैं यहाँ पे ना एक काम करता हूँ, सारी चॉइस को दोबारा से स्टार्टिंग से करता है जिससे कि आप लोगों को कंप्लीट दिक्कत ना आए। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि आप सभी देख सकते हो मैंने सारी जो मल्टीपल चॉइसेस थी वो डिलीट कर दी। और अब यहाँ पे नए तरीके से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको USICT की कंप्यूटर साइंस करनी है, उसके बाद IT करनी है, उसके बाद ECE करनी है। इसके बाद जब आपको जाना है महाराजा अग्रसेन पर, क्योंकि टॉप कॉलेज अगर आपको लेने हैं तो आपको महाराजा अग्रसेन पर जाना पड़ेगा। सेकंड नंबर पे चाहे सूरजमल ले सकते हो अपनी लोकेशन के हिसाब से, या भारतीय विद्यापीठ ले सकते हो। ये तीनों कॉलेज ज़्यादा फ़र्क नहीं है, थोड़ा बहुत ही फ़र्क होता है, बाकी आप अपनी लोकेशन के हिसाब से चुन सकते हो। तो महाराजा अग्रसेन की अगर बात करूँ तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में करता हूँ, और IT की बात करता हूँ, बिकॉज IT CSE लगभग लगभग बराबर है। उसके बाद मैंने कंप्यूटर साइंस सेकंड शिफ्ट में बात कर दी। और उसके बाद मैं बात करूँ अगर IT सेकंड शिफ्ट में अवेलेबल नहीं है तो कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये भी CSE के लगभग लगभग बराबर ही है, ज़रा हमारा सा फ़र्क है। और IT एंड इंजीनियरिंग, जब आप ऐसा फिल कर दोगे तो आपका टॉप 2 कॉलेजेस हो जाएंगे। उसके बाद महाराजा सूरजमल पे हम जाते हैं। बाकी लोकेशन के हिसाब से आप देख लेना, इन तीनों कॉलेज को बराबर सही है। तो महाराजा सूरजमल में हम देखते हैं फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग को। उसके बाद हम ले लेते हैं IT को। उसके बाद CS की सेकंड शिफ्ट को ले लेते हैं, और ECE, और यहाँ पे IT सेकंड शिफ्ट भी है, इसको भी ले लेते हैं। देन ECE फर्स्ट शिफ्ट को हम ले सकते हैं। तो बाकी ये चीज़ आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि आपको सेकंड शिफ्ट जो है वो ज़्यादा प्रेफर करेगी या नहीं करेगी। बाकी रिकमेंड फर्स्ट शिफ्ट पहले करना, सेकंड शिफ्ट बाद में करना। अब भारतीय विद्यापीठ की तरफ आ जाते हैं। भारतीय विद्यापीठ में जल्दी से हम कर लेते हैं चॉइस फिलिंग। तो भारतीय विद्यापीठ में आप कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ले सकते हो, उसके बाद IT फर्स्ट शिफ्ट, उसके बाद ECE फर्स्ट शिफ्ट, और उसके बाद बाकी आप देख लेना अपने हिसाब से कि आपको खाली कॉलेज चाहिए या ब्रांच से भी चाहिए। पर जिस स्टूडेंट की मैं भर रहा हूँ उसकी पर्टिकुलर जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से मैं फिल कर रहा हूँ। और आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको कॉलेज ऑलरेडी मिल चुका है, आप जस्ट यहाँ पे अपग्रेड करने के लिए ले रहे हो, तो टॉप ब्रांचेस चुनना। लेकिन अगर आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिला है तो जैसे मैंने राउंड 1 में बताया था चॉइस फिलिंग वैसे ही कर सकते हो, और लोअर ब्रांचेस भी भर सकते हो। ठीक है, ये सारी ब्रांचेस भी भर सकते हो। तो अब भारतीय विद्यापीठ हमने टॉप 5 कॉलेज कर लिया। अब आपको सवाल आ रहा होगा कौन सा करें, तो यहाँ पे आप गुरु तेग बहादुर कर सकते हो और डॉक्टर खिलजी कर सकते हो। लोकेशन के हिसाब से जो सा कॉलेज आपके पास पड़े इन दोनों में से कर सकते हो, बिकॉज ज़्यादा फर्क नहीं है कॉलेजों में। हालांकि गुरु तेग बहादुर थोड़ा सा बेटर है। और इन दोनों से ऊपर अगर मैं बात करूँ तो भगवान परशुराम आता है, तो भगवान परशुराम को पहले कर लेना इन दोनों से। तो भगवान परशुराम में आपको कंप्यूटर साइंस चुननी है, IT लेनी है, ECE लेनी है, EEE आप देख लेना, अगर आपको अच्छा लगता है तो ले लेना। बाकी जो टॉप ब्रांचेज होती हैं वो 3 ही ब्रांचेज होती हैं, जो मतलब प्लेसमेंट वाइज भी बैठ सकता है बच्चा, CSE IT के प्लेसमेंट में भी ECE वाला बैठ सकता है। बाकी ब्रांचेज में चांस कम होते हैं। तो भगवान परशुराम हमारा हो गया। अब जैसे मैंने बताया लोकेशन के हिसाब से देख लेना।
तो मैं यहाँ पे गुरु तेग बहादुर को ले रहा हूँ, बाकी आप अपनी लोकेशन के हिसाब से देख लेना कौन सा कॉलेज आपको पास में पड़ रहा है। तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस फर्स्ट शिफ्ट हमने ले ली, उसके बाद यहाँ पे आईटी फर्स्ट शिफ्ट ले ली है, उसके बाद कंप्यूटर साइंस की सेकंड शिफ्ट, उसके बाद आईटी की सेकंड शिफ्ट और ईसीई की फर्स्ट शिफ्ट। ऐसे आप ले सकते हो, सेकंड शिफ्ट ईसीई के लिए नहीं है तो ले सकते हो। तो ऐसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है। मैं जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि जो मैं आपको बता रहा हूँ सिमिलरली वही करनी है। इसके बाद आप अखिलेश दास गुप्ता की तरफ जा सकते हो। गाइज आप अपनी चॉइस को फिल कर लो, तो उसके बाद सारी चॉइसेस को सेव कर लेना। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास सेव का ऑप्शन आ रहा है, सेव कर लेना। और मैं ये बोलूँगा कि आप सारी चॉइस फिल कर लो अगर आपको कोई सीट अलॉट नहीं हुई है, बिकॉज यहाँ पे टोटल 80 चॉइस आ रही है आप लोगों के सामने। तो मैं रिकमेंड करूँगा 80 की 80 चॉइसेस को आप लोग फिल करो। जैसे कि आप देख सकते हो हमने खाली 24 फिल करी है अभी चॉइस। और लॉक तभी करना जब आप बिल्कुल कन्फर्म हो कि आपको चेंज नहीं करनी है, ठीक है। तो चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग जब आप कर लो पूरी की पूरी 80 कर लो, तो आप यहाँ पर निश्चिंत होकर बैठ जाइएगा, बिकॉज यहाँ पे रिज़ल्ट जब आएगा तो आपके फेवर में ही आएगा। अगर आपने टोटल 80 की 80 चॉइस फिल करी है, स्पोर्ट राउंड में चांस आपके तभी बनेंगे जब आपकी रैंक थोड़ी सी ठीक ठाक है। और आउटसाइड दिल्ली का आई थिंक यहाँ पे इस बार भी नहीं है, क्योंकि आईपीयू काउंसलिंग में आउटसाइड दिल्ली और दिल्ली कैटेगरी हट जाती है स्पोर्ट राउंड में। तो हो सकता है इस बार भी ऐसा हुआ हो। हालांकि जैक और जोसा में ऐसा नहीं होता, लेकिन आईपीयू की सबसे अच्छी बात यही है कि यहाँ पे आप लोग फ्रीज करने के बाद भी स्पोर्ट में जा सकते हो, और यहाँ पे आउटसाइड दिल्ली और दिल्ली का कोटा भी खत्म हो जाता है। इसलिए आईपीयू काउंसलिंग ज़्यादा बेटर रहती है एज़ कम्पेयर टू अदर काउंसलिंग। तो आई होप आप सबको समझ आ गया होगा चॉइस फिलिंग के बारे में, फीस के बारे में, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसके बारे में। तो आज की वीडियो स्पेशली मैंने स्पोर्ट राउंड के ऊपर बनाई थी। काफ़ी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कमेंट बॉक्स में। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ जो आईपीयू में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो बीटेक हो चाहे वो और कोई कोर्स हो। सबका प्रोसीजर सेम रहेगा सिवाय चॉइस फिलिंग जो मैंने करके दिखाई है। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, रेड बटन को प्रेस कर दीजिएगा। और गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए स्टे स्मार्ट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, गुड बाय।